आज की हमारी कहानी आपको पूरी तरह से हिला के रख देगी। आखिर कोई शख्स गॉड के खिलाफ कैसे जा सकता है। खैर, कहानी का आगाज एक बर्फीले इलाके से होता है, जहां पर एक बड़ा शिप बर्फ में फंसा हुआ था। शिप का कैप्टन और उसके साथी इस शिप को निकालने की काफी कोशिश कर रहे थे। रात में उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब कैप्टन अपने साथियों के हमरा वहां जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें काफी सारा खून और दूर एक घायल शख्स मिलता है। उस शख्स की एक टांग नकली होती है। फिर अचानक वहां उन्हें एक अजीब प्राणी की धार सुनाई देती है, जो कि उनकी तरफ बढ़ रहा था। जल्दी में वो सब उस घायल शख्स को लेकर जहाज पर आ जाते हैं और बिल्कुल सोल्जर्स की तरह बंदूकें तानकर अपनी तरफ बढ़ रहे उस प्राणी को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी गोलियों का उस प्राणी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और गोली से जो जख्म होता था वो फौरन भर जाता था। तमाम लोग उससे डरकर शिप पर वापस चढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्राणी भी सबको मारकर उस शिप पर चढ़ जाता है और उस घायल शख्स की तरफ इशारा करके कहता है कि मेरा शिकार मुझे दे दो, और फिर से शिप पर लोगों को मारने लगता है। लेकिन जहाज पर मौजूद एक शख्स किसी तरह से तोप से उस प्राणी पर हमला करके उसे जहाज से नीचे गिरा देता है, लेकिन वो प्राणी अभी भी जिंदा होता है। तो ये सब सीढ़ी भी ऊपर खींच लेते हैं ताकि वो शिप पर ना आ सके। लेकिन वो प्राणी इतना ताकतवर होता है कि अकेला ही उस शिप को पलटने लगता है। तब कैप्टन समझदारी दिखाते हुए एक गोली उस प्राणी के पास बर्फ में मारते हैं, जिससे आखिरकार वो खतरनाक जीव समंदर की गहराइयों में डूब जाता है। रात गुजर जाती है। अगली सुबह उस घायल शख्स का शिप पर जब इलाज चल रहा होता है तो वो कैप्टन से कहता है कि वो मर नहीं सकता, वो दोबारा जरूर आएगा और तब तक तुम लोगों की जान नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मुझे उसके सुपुर्द नहीं कर देते। कैप्टन कहता है कि वो प्राणी अब तक डूब के मर गया होगा, लेकिन वो शख्स नहीं मानता और कहता है कि जब वो प्राणी वापस आए तो मुझे उसके सुपुर्द कर देना ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। कैप्टन उससे पूछता है कि उस खतरनाक प्राणी को किसने बनाया है, जिस पर घायल आदमी कहता है कि मैंने ही उस प्राणी को बनाया है और अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है और मेरा नाम मेरे डैड ने रखा था। कहानी रिवर्स होता है, जहां विक्टर के डैड एक मशहूर सर्जन थे, लेकिन वो काफी सख्त आदत के थे और वो बचपन से ही विक्टर को भी डॉक्टर बनने पर डिसिप्लिन रहने का कहते थे और सही जवाब ना देने पर वो विक्टर को बहुत मारते भी थे, क्योंकि वो विक्टर को एक कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन विक्टर का दिल उस दिन टूट जाता है जब उसके डैड उसके छोटे भाई विलियम के जन्मदिन पर उसकी माँ को नहीं बचा पाते। माँ की मौत के बाद विक्टर पूरी तरह टूट चुका था और उसके डैड भी सारा ध्यान विलियम को देने लगते हैं। विक्टर को लगता है कि ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो उसकी माँ को ही ना बचा पाए, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मौत को कोई टाल नहीं सकता। तो उस दिन से विक्टर ठान लेता है कि वो अपने डैड से भी बड़ा डॉक्टर बनेगा और हर हाल में मौत को हराने का तरीका ढूंढेगा। उधर विक्टर अपनी कहानी कैप्टन को सुना रहा था, इधर वो प्राणी भी समंदर की गहराइयों से बाहर निकलने लगता है और जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। विक्टर कहानी को आगे बढ़ाता हुआ बताता है कि कुछ सालों के बाद विक्टर के डैड की भी मौत हो जाती है। छोटे विलियम को रिश्तेदारों के घर भेज दिया जाता है और विक्टर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेता है। कई सालों के बाद आखिरकार विक्टर अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाता है। उसकी उस सोच पर उसके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाता है, लेकिन विक्टर कहता है कि जन्म देना गॉड का अधिकार है, लेकिन मौत को इंसान टाल सकता है। अपने सबूत को दिखाने के लिए वो किसी शख्स का मुर्दा शरीर लाता है, जिसका सिर्फ दिमाग ही सही सलामत होता है। विक्टर ने उसमें अपने हिसाब से काफी चेंजिंग भी की होती हैं और फिर विक्टर उस लाश को बिजली से कनेक्ट करके उसे जिंदा कर देता है, जिससे वहां बैठे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो लाश बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह एक सेब को भी कैच कर लेती है और टूटे फूटे लफ्जों में बातें भी करने लगती है। इसी सूरत हाल में वहां पर सारे जजेस विक्टर पर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये काम गॉड के खिलाफ है और उसका साथ देने से साफ मना कर देते हैं। तो विक्टर भी गुस्से में उस लाश को फिर से मारकर वहां से चला जाता है। कहानी में आगे क्या हुआ ये आपको दूसरे पार्ट में पता लगेगा। इंतजार कीजिएगा, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। गुड बाय।